देखिए दोस्तों, न्याय निगमन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है उसके माध्यम से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए। इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमने देखिए दो कथन लिए हुए हैं और दो निष्कर्ष दिए हैं आपके सामने कि कुछ मेज घड़ी हैं, कुछ घड़ियां दीपक हैं। निष्कर्ष है कि कुछ मेज दीपक है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ मेज दीपक नहीं है। दीपक नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें से अनुसरण करता है। कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलता है आपको ये बताना है। तो हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए कैसे बताया था। ये कथन कैसा है? पॉजिटिव। ये कथन भी पॉजिटिव। ये निष्कर्ष कैसा है? पॉजिटिव। और ये निष्कर्ष कैसा है? नेगेटिव। सबसे पहला काम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना। उसके बाद हमने बताया था कि कुछ के लिए, कुछ के साथ जो शब्द आया होगा उस पर वैल्यू लगाइए 50। यहाँ भी कुछ आया है तो ये घड़ी, इसकी वैल्यू भी 50। और ये ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे जो वैल्यू आएगी वो लास्ट वाले चिन्हों के अकॉर्डिंग आएगी। अगर प्लस है तो 50, तो ये भी प्लस है तो ये भी 50। तो यहाँ दीपक की वैल्यू कितनी हुई? 50। इसी प्रकार इसमें देखिए कुछ तो 50, कुछ मेज दीपक नहीं है तो कुछ, यहाँ भी 50। पॉजिटिव वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा वो 50, निगेटिव वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा वो 100। बस ये हमें इतना काम करना होता है इसमें। बस इतना आपको ध्यान देना है और बहुत ही ईजी तरीका है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव आपको क्लियर चमकता है। जिसमें नहीं आ गया वो निगेटिव है। बाकी तो सारे सेंटेंस जानती हो इंग्लिश के अकॉर्डिंग कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक। उसके बाद क्या बताया था हमने कि कुछ के साथ जो शब्द होगा, पहले वाले जो दो ही शब्द होते हैं, देखो कुछ मेज घड़ी, तो मेज और घड़ी, तो पहले वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और बाद वाले को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो सब्जेक्ट की वैल्यू कुछ के साथ सब्जेक्ट 50, कुछ है तो 50, यहाँ भी कुछ 50, कुछ 50। अगर सभी होता तो सभी के लिए क्या बताया था? 100। और ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू कहाँ से आती है? पीछे वाले निशान को देखकर। अगर प्लस है तो 50, प्लस है तो 50। अगर प्लस, यहाँ भी देखो 50, निगेटिव है तो 100 होगी वैल्यू। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब क्या करते हैं, अब हम निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष हमने देखा कि कुछ मेज दीपक हैं, तो यानी कि इस निष्कर्ष में मेज और दीपक की बात हो रही है कि मेज में और दीपक में रिलेशन बताना है। तो अब ये देखिए, मेज देखिए पहले वाले कथन में आया है मेज, और दीपक जो आया है वो दूसरे वाले कथन में आया है। तो इसका मतलब इन दोनों कथन को मिलाकर के निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो अब हमें ये चेक करना होता है कि क्या हम इन दोनों रिलेशन को आपस में मिला सकते हैं। अब वो हमने तरीका आपको बताया था कि अगर हमें दो कथन को एक जगह जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका ये है कि इन दोनों में जो भी ये कॉमन वाला शब्द होता है, इसमें एक की वैल्यू एक जगह, मतलब कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। चाहे दोनों जगह 100 हो, लेकिन कम से कम एक जगह, एक स्थान पर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, तो इसका मतलब इन दोनों से रिलेशन नहीं निकल सकता। तो ये वाला हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। बस इतना सा चेक करना था कि देखिए यहाँ पर इन दोनों को हम एक जगह नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये कॉमन पार्ट जो है इनमें एक वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। अब दूसरे निष्कर्ष पे विचार करते हैं। देखिए यहाँ भी मेज और दीपक है, यहाँ भी मेज और दीपक है। ठीक। लेकिन अब जो बात, यहाँ से एक बात देखिए, देखते ही आप पता चल जाएगा। हमने बताया था आपको पहली वीडियो में कि इन दोनों सेंटेंस को हम मिलाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो ये भी गलत। ये क्या हुआ? ये भी हमारा गलत हुआ। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बताई थी हमने इससे पहली वीडियो में कि या वाली कंडीशन भी कहीं बन सकती है। या वाली कंडीशन भी बन सकती है। या वाली कंडीशन कैसे पहचानते हैं? जहां दो निष्कर्ष गलत हों और उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हों तो वहां या वाली कंडीशन बनती है। यही हमने इससे पहली वीडियो में समझाया था आपको। तो देखिए, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर या वाली कंडीशन बनेगी। अर्थात आंसर क्या आएगा हमारा?
निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। तो क्या आंसर लगाएंगे कि या तो फर्स्ट या सेकंड। समझ में आई आपको बात? बहुत ही आसान तरीका है। ये तो समझाने के लिए प्लस माइनस लगाने पड़े, वरना आंखों आंखों में अपने माइंड में आप सोच सकते थे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, तो इस वजह से जो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो निगेटिव तो निष्कर्ष आएगा नहीं, तो ये तो देखते ही गलत हो गया। ठीक, दूसरी बात देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव मिलेंगे, ये बात सही है, लेकिन जो दोनों में कॉमन होता है उन दोनों में से एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों 50 है। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ अब हमने 3 कथन लिए हैं और 4 निष्कर्ष लिए हैं। देखिए, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने 2 कथन और 2 निष्कर्ष लिए थे, तो अब हमने थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया आपके लिए कि 3 कथन हैं और 4 निष्कर्ष हैं इसमें से। अब आपको इसमें फिर जज करना है कि कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि कौन से निष्कर्ष इन कथनों को फॉलो करते हैं। तो अपना वही तरीका लगाइए। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बहुत ही सिंपल तरीका। पॉजिटिव निगेटिव देखने में कोई दिक्कत नहीं, सभी जानते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव जिसमें नहीं आ गया वो निगेटिव है, बस इसी तरीके से निशान लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इन पे 100 और 50 वैल्यू लगना। तो 50 और 100 कैसे लगाते हैं, देखिए सभी के साथ जो वैल्यू वस्तु होती है वो 100, कोई के साथ 100, कुछ के साथ 50। इस सबसे पहली वाली वीडियो में हमने समझा चुके हैं हम ये कि सभी के साथ 100, कुछ के साथ 50 और कोई के साथ 100 आता है। सब्जेक्ट की बात हो गई। ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं कि पीछे से जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा वो 50, निगेटिव में है तो 100, ये पॉजिटिव है तो 50। बस इन शब्दों को ध्यान देना, ये दो ही, देखो हर कथन में 2 शब्दों का जिक्र होता है, सोना चादर, सोना हीरा, मिट्टी हीरा। तो इसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम इसे ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट पे जो 100 और 50 लिखना है वो हमें चिन्ह के हिसाब से लिखना है कि पॉजिटिव है तो 50, निगेटिव है तो 100, पॉजिटिव है तो 50। अगर कोई बात समझ में नहीं आती दोस्तों तो आप वीडियो को रिमाइंड करके आप पीछे समझ सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप इस ट्रिक पर जरूर फोकस करें। अगर एक बार थोड़ा सा दिक्कत आएगी एक बार समझने में, लेकिन अगर एक बार आपने मेहनत कर ली तो फिर आप आगे कहोगे कि बहुत ही लाजवाब ट्रिक थी ये। तो अब हमने निष्कर्ष में भी देखे, निष्कर्ष में भी डालते हैं 100-50। तो कोई है तो 100, कुछ 50, कुछ 50, कुछ 50 लिख दिया, वेरी सिंपल है। निगेटिव में ऑब्जेक्ट 100, निगेटिव में ऑब्जेक्ट 100, पॉजिटिव 50, पॉजिटिव 50। इतना काम आपको करना है और ये कोई काम ज़्यादा भारी काम नहीं है। जहाँ तक आपने अगर इस पर 10-12 क्वेश्चन कर लिए तो फिर आप इसमें कभी मात नहीं खाओगे। कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे 4 कथन दे दे, 5 कथन दे दे, कितने भी कथन निष्कर्ष दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम क्या करते हैं, देखिए इतना काम करने के बाद उसके बाद हम ये देखते हैं कि पहला निष्कर्ष, कोई मिट्टी हीरा नहीं है, कोई मिट्टी हीरा नहीं है। ये लिखा हुआ है कोई मिट्टी हीरा नहीं है। तो मिट्टी और हीरा के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है। तो मिट्टी और हीरा कथन में देखिए, मिट्टी और हीरा कहाँ है आया है, देखिए मिट्टी और हीरा पहले कथन में ही आया है, मिट्टी भी और हीरा भी। ठीक, तो इसका मतलब कि ये जो निष्कर्ष निकाला गया है ओनली पहले कथन से ही निकाला गया है, किसी 2 कथन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि मिट्टी और हीरा, मिट्टी और हीरा ये रखा हुआ है। तो अब ये बताइए कि इस कथन से ये निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा। कैसे पहचानते हैं, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होता है। हमेशा ध्यान देना कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो हमें देखते ही गलत हो गया कि ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चलिए दूसरे निष्कर्ष पे विचार करते हैं। कुछ चादर हीरा नहीं है। अब चादर और हीरा देखिए कहाँ पर आया है इसमें, चादर इसमें है और हीरा इधर है। चादर और हीरा मतलब दूसरे और तीसरे कथन को मिलाने पर
दूसरे और तीसरे कथन को मिलाने पर ये वाला निष्कर्ष निकलेगा। तो अब देखिए जरा, दूसरा और तीसरा, प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस कथन को मिलाया जाता है तो निष्कर्ष हमारा निगेटिव आना चाहिए। बात सही है, निष्कर्ष भी देखो निगेटिव है। ओके, अभी जरूरी नहीं है कि सही होगा, क्योंकि अभी एक कंडीशन फॉलो हो गई है, बस एक दूसरी कंडीशन और देख लीजिए। वो क्या है, निष्कर्ष में हीरे की जो वैल्यू बताई है यहाँ पे 100 है, इसकी तो 50 है। 50 वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये इसकी वैल्यू 100 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कथन में इसकी वैल्यू 50 हो। तो कथन में देखिए, कथन में अब देखिए, आप कभी सोचने लगो कि यहाँ तो 50 है कथन में, देखो हीरा, मुझे पता है कि आप कहाँ सोचोगे, आप ये सोचोगे कि यहाँ 100 है यहाँ 50 है, लेकिन देखो हमें इस वाले कथन से मतलब नहीं है। ये जो निष्कर्ष निकला है वो इन दोनों कथन से निकला है, तो इस वाले कथन को नहीं देखना, हमें केवल इन दोनों में देखना है, ठीक है। और ये दोनों तभी जुड़ते हैं कि जब इनमें ये कॉमन वाला पार्ट जो है, देखो कॉमन वाला पार्ट, तो ये कॉमन वाला पार्ट, उन दोनों कॉमन में एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, ये बात भी फॉलो होगी, ठीक। तो कभी भी दो कथन को जोड़ने के लिए हमें 3 पॉइंट फॉलो करने पड़ते हैं। दोबारा समझ लेना बहुत ध्यान से कि 3 पॉइंट फॉलो करने पड़ते हैं। क्या क्या है, पहली बात, प्लस माइनस को मिलाने से माइनस बनेगा, इसे चेक करा, ठीक है। दूसरा हमने चेक करा कि क्या इन दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं। जोड़ने का नियम यह है कि इन दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए एक स्थान पर, कम से कम एक स्थान पर, तो 100 भी है, ये पॉइंट भी फॉलो हो गया। तीसरी बात, यहाँ पर देखिए कहीं इसकी वैल्यू ऊपर 50 तो नहीं है, इन दोनों में देखो हीरे की वैल्यू 100 है और यहाँ भी 100 है, तो हमारी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो कथन दूसरा सही, निष्कर्ष दूसरा सही है। ओके, अब तीसरे निष्कर्ष पे विचार करते हैं। कुछ मिट्टी सोना है, अब मिट्टी और सोना देखो कहाँ है, मिट्टी ये रहा और सोना ये रहा, सोना तो इसमें भी है। अब देखो मिट्टी और सोना, सोना, तो हम इसके साथ ये वाला सेंटेंस जोड़ा जाएगा या ये जोड़ा जाएगा, पता कैसे चलेगा, इसमें कॉमन देखिए, क्योंकि मिट्टी के साथ हीरा आया है और ये हीरा किसके साथ कॉमन है, इस वाले कथन में कॉमन है, तो हम इन दोनों कथन को जोड़ेंगे। अब इन दोनों कथन को जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस, तो गलत हुआ, देखो प्लस और माइनस के साथ क्या आना चाहिए था, प्लस माइनस जब मिलते हैं तो माइनस आता है, प्लस और माइनस जब दो कथन मिलेंगे तो कैसा आएगा निष्कर्ष, निगेटिव आएगा। बस ये तो इसको देख के गलत हो गया, तो इसका मतलब निष्कर्ष हमारा तीसरा नहीं निकलता। निष्कर्ष नंबर 4 पर विचार करते हैं। चादर और मिट्टी की बात आई है, देखिए तो चादर ये है और मिट्टी ये है, पहला निष्कर्ष और तीसरे में, तो पहले को और तीसरे को जोड़ेंगे, तो पहले और तीसरे को जरा जोड़ के देखना, इसमें मिट्टी और हीरा, यहाँ सोना और चादर, हमें बताना है चादर और मिट्टी में रिलेशन, यानी कि चादर में और मिट्टी में रिलेशन। तो एक बात बताइए, क्या इसको और इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें तो कॉमन है नहीं, जुड़ते तो वही है जो कॉमन है। लेकिन एक चीज देखो, इसके साथ सोना, ये रहा सोना, ये रहा हीरा, मतलब इसमें ये तीनों कथन एक साथ जुड़ेंगे। कैसे पता चला हमें, देखो इसके साथ है हीरा और इसके साथ हीरा और इसके साथ है सोना, मतलब इसका हीरा हीरे से कैंसिल, सोना सोने से कैंसिल, तो जब हम तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो मिट्टी और चादर बचे, देखो मिट्टी बचा, यहाँ से चादर बचा, और ये तीनों हमारे कॉमन कॉमन कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से ये जरूरी नहीं कि दो ही कथनों से हमारा निष्कर्ष निकल जाएगा, 3 कथन को जोड़कर भी निष्कर्ष निकलेगा। तो जैसे इसमें निकला है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 कथन को जोड़ करके निष्कर्ष निकला है, तो हमने तीनों कथन को एक साथ जोड़ा कि हीरा हीरा कॉमन है, सोना सोना कॉमन है। तो क्या करते हैं, जब भी हम इन दोनों को आपस में जोड़ा तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन था, हीरा कॉमन था, और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ पे 100 है, फॉलो हो गई बात। यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या था, सोना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, ये बात भी फॉलो हो गई। ओके, तो जो कॉमन वाली बात थी वो तो हो गई फॉलो। अब ये देखिए, जब हम प्लस प्लस माइनस, जब प्लस प्लस माइनस को मिलाते हैं तो क्या आएगा निष्कर्ष, निगेटिव निष्कर्ष आएगा, और ये निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपके माइंड में जो भी डाउट होंगे वो शायद सारे अब क्लियर हो गए होंगे, कि एक कथन को जोड़ने से या 3 कथन को जोड़ने से। तो अब हमें क्या पता चला
कि इस कथन कौन सा निष्कर्ष सही है, ओनली फर्स्ट सही है। लेकिन अभी एक बात और ध्यान देना, कहीं या वाली कंडीशन तो नहीं बन रही। या वाली कंडीशन उन दो कथन में ही बनेगी जो दोनों गलत होंगे और उन दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होगा। तो देखिए आप बताइए, क्या इन दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम दिख रहे हैं? नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो क्या इन दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इस वाले गलत को इसके साथ ले लोगे तो इसका सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। मतलब जो गलत है उन दोनों को एक जगह लेके देखना है, कहीं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम तो नहीं बन रहे। तो ऐसी कोई कंडीशन इसमें नहीं बन रही, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? केवल निष्कर्ष दो सही है। कौन सा निष्कर्ष सही है? केवल निष्कर्ष दो सही है। तो कैसा लगा आपको ये तरीका? चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन और लिया हमने। 3 कथन है इसमें और 4 निष्कर्ष है। तो चलिए निकालिए इसका निष्कर्ष। सबसे पहला अपना वही तरीका, पॉजिटिव है ये कैसा है कथन? निगेटिव। और ये पॉजिटिव। ये कथन निष्कर्ष है ये पॉजिटिव, ये निष्कर्ष पॉजिटिव, ये निगेटिव और निगेटिव। सबसे पहले ये काम करना है अपना पॉजिटिव और निगेटिव के। उसके बाद कुछ के साथ 50, कोई के साथ 100, कुछ के साथ 50 और पीछे से ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो 50, निगेटिव है तो 100, पॉजिटिव है तो 50। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में देखिए पीछे वाले को लिख लो 50, ये 50 होगा, ये पॉजिटिव 50, ये निगेटिव 100, ये निगेटिव 100। कुछ के साथ सब्जेक्ट 50, कुछ के साथ 50, कुछ के साथ 50, कुछ के साथ 50, ये चारों ही 50-50 हो गए। इतना काम सबसे पहले करना होता है। उसके बाद अब आइए देखते हैं पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ टोपी नेता हैं। तो टोपी और नेता के बीच में रिलेशन बताना है। देखिए टोपी ये रहा, नेता ये रहा। तो अब यहाँ देखिए आप कि ये टोपी है तो इसके साथ हमें इसको जोड़ना है या इसको देखो, अरे इसको तो जोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टोपी और नेता में रिलेशन निकालना है। तो टोपी ये रहा और नेता ये रहा। तो अब मतलब हमारा ये है कि इस नेता वाले के साथ या तो ये जोड़ा जाएगा या ये जोड़ा जाएगा। इन दोनों में से पहले कथन के साथ कौन सा जोड़ा जाएगा? देखिए नेता में और टोपी में। यहाँ क्या आया? भिखारी, तो इसके साथ ये वाला लिया जाएगा। फर्स्ट को और थर्ड को देखेंगे क्योंकि इसमें भिखारी और भिखारी कॉमन है, तो टोपी और नेता बचेगा। तो जब भी दो कथन को जोड़ते हैं तो हमने बताया था कि सबसे पहले देखो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आना चाहिए, बात सही है। लेकिन जो कॉमन वाला पार्ट है उसकी तो एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों जगह कितनी है? 50। तो इस वजह से ये वाला निष्कर्ष हमारा क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ भिखारी चाबी हैं। अब भिखारी और चाबी देखो भिखारी और चाबी ये कॉमन समझ लो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम। तो कथन 2 और कथन 3 जुड़ेगा। तो कोई टोपी चाबी नहीं है, तो कथन 2 और कथन 3 को जोड़ते हैं तो भिखारी और चाबी में रिलेशन निकलेगा। तो देखो टोपी और टोपी कॉमन है, 100 और 50 सही है, एक जगह 100 होनी चाहिए। लेकिन इधर देखो प्लस और माइनस से निष्कर्ष कैसा निकलता है? निगेटिव निकलता है। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा तो निगेटिव आना चाहिए था और ये कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। तो ये कैसा हो गया? रॉन्ग। अगली बात थर्ड निष्कर्ष पे देखते हैं, टोपी नेता नहीं है। कुछ टोपी नेता नहीं है। अब यहाँ देखिए टोपी नेता नहीं है, कुछ टोपी नेता नहीं है। ये देखो इसमें भी टोपी और नेता आया था, इसमें भी टोपी और नेता आया था। लेकिन ये टोपी और नेता किसको मिलाने से बना था? हमारा पहले से और तीसरे से। और पहला तीसरा हमारा कैसा है? पॉजिटिव से हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये तो निगेटिव आ गया, ये तो हो गया गलत। तो इसका मतलब ये भी हमारा तो अब हम फोर्थ कंक्लूजन के बारे में सोचते हैं। देखिए फोर्थ कंक्लूजन हमारा क्या लिखा हुआ है? कुछ भिखारी चाबी नहीं है। कुछ भिखारी चाबी नहीं है।
भिखारी और चाबी के बीच की बात हो रही है। तो भिखारी और चाबी देखिए कहाँ पर है, भिखारी, ये रहा भिखारी, ये है चाबी। तो अब इन दोनों से बनेगा देखिए, क्योंकि भिखारी और चाबी और इसमें ये क्या आया, कॉमन आया। तो यही देखते हैं कि किन दो निष्कर्षों से बना होगा, भिखारी और चाबी। तो भिखारी और चाबी, तो यानी कि सेकंड और थर्ड कथन से ये हमारा निष्कर्ष निकलेगा। तो अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या देंगे, नेगेटिव साइन से देंगे, सही है इतना। आगे देखते हैं, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, वो भी सही है। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं फिर थर्ड कंडीशन, कि यहाँ पर इस फोर्थ कंक्लूजन में 100 किसकी वैल्यू है, चाबी की, 50 किसके, तो 50 वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें देखनी है 100 वाले की वैल्यू, कि 100 वाले की, ऐसा तो नहीं कि इसकी वैल्यू ऊपर 50 दी हो। तो देखिए ऊपर यहाँ कितना है चाबी की वैल्यू 100 और यहाँ भी 100, तो ये बिल्कुल ठीक है कि 100 को हम 100 कह सकते हैं। अगर यहाँ पर ये 50 होता तो हम इसे 100 नहीं बोल सकते थे। इसका मतलब हमारे फोर्थ कंक्लूजन राइट है। तो फोर्थ कंक्लूजन हमारा राइट हुआ, 3 कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए, फोर्थ सही हुआ। लेकिन अभी इन तीनों में से किसी दो में आइदर वाली कंडीशन भी बन सकती है, यानी कि या वाली कंडीशन भी बन सकती है। तो अब हम देखेंगे कि किस में या वाली कंडीशन बनेगी। तो देखिए इन तीन में से ऐसे दो कंक्लूजन देखिए जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम किस किस में, देखिए फर्स्ट कंक्लूजन में टोपी और नेता, यहाँ भी टोपी और नेता। तो इन फर्स्ट में और थर्ड में इन दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो अतः इन दोनों में क्या बनेगी, आइदर और की कंडीशन बनेगी। तो डायरेक्टली अब हम आंसर जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः निष्कर्ष फोर व या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, निष्कर्ष 4 और निष्कर्ष 4 या व, या और लिखेंगे यहाँ या व, या तो फर्स्ट और थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक, और निष्कर्ष 400% फॉलो करता है। तो इस प्रकार हम कंप्लीटली अपना आंसर ये देंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये कि एक बार आप इसको मन लगा के समझ लीजिए, फिर आगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी इस कॉन्सेप्ट को जान सके। धन्यवाद।